हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस यहाँ पे आज चोखा खाने का बहुत ही मन कर रहा था और वजह ये है कि वीडियो देख लिया, बस गांव की याद आ गई थी। तो मेरे पास तो चूल्हा है नहीं, तो मैंने बस आलू 2-4 आलू और टमाटर, लहसुन और मिर्ची, ये सबको मैंने ये जो पापड़ सेकने वाला रहता है ना, इस पे ही मैंने रख कर पूरा अच्छे से सेकने लगी। और यहाँ पे मिर्ची को फिर साइड में कर दिया क्योंकि मिर्ची गिर रही थी और होल में से, तो मैंने साइड में कर दिया कि इसके बाद में ही अच्छे से उसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे पूरा देखो चारों तरफ से अच्छे से हिला हिला के हमें करना है इसे फ्राई। और ये यहाँ पे टमाटर भी सीख रहा है और ये आलू भी सीख रहा है। टमाटर मुझे लगा एक कम है तो मैंने एक और डाल दिया इसमें, और 4 टमाटर ले लिया, छोटे छोटे साइज़ के, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। और यहाँ पे सारा सब कुछ सेकने के बाद देखिए इस तरह से काला हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल गया है, ये अच्छे से अंदर से पक चुका है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर निकाल लिया सबसे पहले, और ये देखिए नया जो फ्रेश डाला है टमाटर वही था। और यहाँ पर दूध पे देखिए पूरा छींटा उड़ चुका है काला काला। तो जब भी आप बनाइए ना तो ज़रा देख के बनाइए कि दूध वगैरह ना रहे वहाँ पर। और यहाँ पर मिर्ची वगैरह सब मैंने निकाल लिया, सीख गया था अच्छे से। फिर यहाँ पे ठंडे पानी से मैंने इसको छिलका निकालने की कोशिश की थी, तो छिलका आराम से निकल रहा था। और इतना गर्म था कि मुझे चटका लग रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, मुझे गरम गरम चटके लग रहे थे। और फिर उसके बाद सबको मिक्स करने लगी। और यहाँ पर टमाटर, आलू, मिर्ची, लहसुन को भी अच्छे से छील लिया था और फिर यहाँ पर रख दिया क्योंकि मैंने कहा ना कि गरम लग रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाने लगी तहरी, तो इसमें डाला मैंने राइस और फिर डाला मूंग दाल, और उसके बाद डाली ये उड़द की दाल जो हमेशा डालनी चाहिए खिचड़ी में क्योंकि अधूरी हो जाती है खिचड़ी। तो यहाँ पर ये सब डाल दिया। उसके बाद फ्लावर ले लिया था, मटर ले लिया था, आलू ले लिया था, और इसमें मिक्स कर दूँगी धोकर अच्छे से। और फिर उसके बाद हल्दी नमक डालकर मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर वगैरह सब मिक्स कर दिया था। हरी मिर्ची की जगह मैंने लाल बुकी पाउडर डाला और ये सबको मिक्स अच्छे से कर दिया और गैस पे चढ़ा दिया। तब तक ये ठंडा हो चुका था। फिर आ गई मैं यहाँ पे ये मैशर लेकर, मैशर से करने लगी। मैं बोली थोड़ा फिर से चटका लग जाएगा तो मेरा हाथ जल सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखना, फटाफट करने के चक्कर में फटाफट मत हो जाना। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है राई का तेल जो हमेशा बहुत ही अच्छा टेस्ट बना देता है खाने का। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया नमक और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके बाद डालूँगी ऑनियन चॉप्ड करके, आपको भी डालना है जिससे ना मतलब क्रंची जैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक ही ऑनियन लिया है, इसको बारीक बारीक कर लूँगी और इन सबको मैं चॉप्ड करके इसमें डाल दूँगी। फिर लास्ट में धनिया डालकर इसके खाने का स्वाद ही बढ़ा दिया मैंने, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये लो बनके तैयार हो गया मेरा चोखा। तो ये चोखा है गांव का, तो ये चूल्हे पे बना, चूल्हे पे सिका हुआ चोखा है, भले गैस पे है लेकिन बना तो वही स्टाइल में है ना, गांव की याद आ जाती है। और फिर यहाँ पर मैं साइड बाय साइड में बोली जब तक सीटी लगेगी तब तक जो मेरा चाय पत्ती वगैरह जो ख़त्म हो गया स्टॉक का, तो मैं ये भर लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना था मार्केट डी मार्ट, तो वहाँ से सामान भी भराना था। तो यहाँ पे ये सब भर लिया और जो जो खाली था और बाकी का सब लिख लिया था, तो वो सब मैं लिस्ट बनाकर रख ली थी। और फिर मेरे को बस ये जो डालना था, भरना था, खाली डब्बा था, इसको मैंने भर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए तब तक मेरी खिचड़ी बन गई है जिसे कहते हैं तहरी। और मुझे ज़्यादा गीला नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती है लेकिन बच्चे खा नहीं पाते, गिराने लगते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस इतना थोड़ा सा सूखा ही रखा था। और ये देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया। और इसमें मैंने डाल दिया था धनिया। इसमें कोई तड़का वगैरह नहीं मारा था, अगर चाहें तो तड़का मार सकते हैं जीरे का, लेकिन मैंने नहीं मारा था।
सा। फिर मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लेटिंग की अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मैंने चोखा और तहरी और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया घी गाय का, और यहाँ पे स्वाद दुगना हो गया था। और ये देखिए हो गया तैयार। तो दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और फिर चलो चलते हैं मार्केट। तो मार्केट जा रहे थे और अथर की मस्ती देखिए। ना पापा ना मेरा बहुत दिमाग खराब करे, क्योंकि ना मुझे ना टेम्पलिंग जाना था, बाद में जाएंगे, अभी हम लोग जा रहे डी मार्ट, समझा। अथर बहुत गुस्सा हो गया था, उसको जाना था टेम्पलिंग पार्क, और मैं उसको फिर लेके चली आई डी मार्ट में। बोली चलो थोड़ा सा घूम लेना तो शांत हो जाएगा। और टेम्पलिंग पार्क बच्चे दोनों मेरे और नहीं बोल रहे थे, निक्की मुश्शू, तो मैंने बोला अकेले ये कैसे खेलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो शूट कर रहा है, स्माइल दे रहा है, और गुस्सा बहुत हुआ था। मैं बोली चलो शॉपिंग करके आते। तो वो आज लोग ना करने हो जाने वाले शॉपिंग पे। क्या करने? अपना पहचान खरीदने के लिए। अपना पहचान खरीदने के लिए? मुझे भी नहीं कि क्या सामान। हम जा रहे हैं डी मार्ट राशन भराने के लिए। और वीडियो को लाइक कर दो, तो चैनल को लाइक भी करना। ये तो मैंने नहीं बोला था, ये तो सही है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर मिलती हूँ मैं डी मार्ट में वीडियो पे। तक के लिए बाय बाय। इतना जल्दी बाय बाय नहीं बोलना है, अभी टाइम है हमको बाय बाय के लिए। ठीक है चलो। ये इतना तोतलू राम है ना कि इसकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अभी छोटा बच्चा है इसीलिए अच्छा लग रहा है, शायद बड़ा हो जाए तो ना अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगता है। तो यहाँ पर डी मार्ट वगैरह पहुँच गए थे। फिर यहाँ पर था पनीर वगैरह देख रहे थे, तो पनीर का कंटेंट वगैरह चेक कर रहे थे। तो हस्बैंड बोले ये नहीं। तो यहाँ पर सामान वगैरह सब हमने शॉपिंग कर ली थी, ज़्यादा नहीं भराना था, मुझे लिमिटेड ही भराना था। और फिर यहाँ आ गए हम गाड़ी में बैठने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग सामान घर पर ड्रॉप कर दिए थे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि ठंडी चीज़ है वो उसे फ्रिज में ही रखनी पड़ेगी, कि मतलब नरम ना हो जाए। तो फटाफट यहाँ हस्बैंड सब सामान वगैरह रख रहे थे। तो पनीर लिया मैंने मिल्की मिस्ट का। तो उन्होंने कहा तुम लोग को यही पसंद है तो चलो यही, नहीं तो मैं ज़्यादा करके चितले का ही लेती हूँ। वो अपने जिम के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन जो चाहिए उनको यहाँ पे नहीं मिलता वो। तो फिर इसके बाद देखिए इतना सारा सामान, फिर भी ये मुझे कमी लग रहा है, क्योंकि ये मैंने पूरा स्टॉक नहीं भरवाया है, थोड़ा ही लिमिटेड ही भरवाया है। भगवान के तेल से लेके माचिस तक मैंने भरवा दिया है बस, क्योंकि वो सब ना पेंडिंग रहे, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं टूर पर तो बहुत ही मतलब टाइम हो जाता है, फिर ना अकेले में मुझे जाना नहीं होता है। फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पे मैकडोनल्ड के लिए, और यहाँ पर बीच में ही रास्ते में गाड़ी हो गई ख़राब, और फिर चेक कराने लगे। और फिर यहाँ पे बच्चे हो गए बोर और चिल्लाने लगे कि मम्मा कितना टाइम हो गया, आप क्या कर रहे हो, हमें जाना था मैकडोनल्ड, आप लेके आ गए यहाँ पर। तो भूख लगी थी तो बच्चों को लाके दे दिया था मैंने चिप्स, और अपने लिए लिया था महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव। तो यहाँ पे देखिए पार्किंग में हम लोग मतलब यहाँ पे गाड़ी बनवा रहे हैं, और यहाँ पे और मैं वड़ा पाव और बच्चे खाने लगे थे चिप्स। और बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत भूख लगी थी। बज रहे थे शाम के 6:30-7 के करीब, और भूख बहुत तेज से लगी थी। और तुरंत ही मार्केट से मैं निकल गई थी मैकडोनल्ड के लिए। तो बच्चों को भी चिप्स पकड़ा दिया कि थोड़ा देर शांत रहेंगे। और उसके बाद पहुंच गए फाइनली हम लोग मैकडोनल्ड। तो मैं मैकडोनल्ड में नहीं थी, अथर और उसके पापा बच्चे लोग ही थे। और मैं चली गई थी थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। मैं बोली यहाँ पहली बार आए थे तो मैंने बोली देखूँ ज़रा यहाँ क्या क्या मिलता है। तो फुटपाथ पे लगा हुआ था पूरा शॉपिंग सेंटर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सामान खरीदने लगी। यहाँ अथर बोलने लगे कि मम्मा मेरा फ़ोटो शूट कर दो प्लीज़ ना। तो मैंने उसको बोला कि 2 मिनट रुको, पहले मैं दिखा लूँ अपने वाइटी फैमिली को कि ये देखिए कितना बड़ा शॉपिंग सेंटर था। तो यहाँ से मैंने 2-3 कुर्ते लिए थे, और ये देखिए कितना मतलब यहाँ रोज़ लगता है, और ये थोड़ा पॉज इलाका है तो थोड़ा महंगा भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, और यहाँ पे पब्लिक ले रही है। और यहाँ पर अब आथर आ गया अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए, बोल रहा है मम्मा मेरी वीडियो बना दो। तो वो ये डॉगी सोया था तो उसे डर भी लग रहा था, तो वो हट गया वहाँ से। फिर उसको निक्की को बिठा दिया, उसके बाद वो खुद बैठ गया। और यहाँ देखिए ये आराम से सोया पड़ा है। और फिर उसके पापा बोले बस हो गया अब चलते हैं। तो मेरा सर फटने लग गया था, और फिर मैंने उनको कहा कि मुझे चाय पीने की तलब लग रही है। तो यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय बड़ी अच्छी मिलती है,
तो मिलती तो है लेकिन है बड़ी महंगी। तो यहाँ पर हमने कुल्हड़ वाली मसाले वाली चाय ले ली है। मसाले वाली चाय से मैंने इंजॉय किया अपना शाम, और सर बहुत फट रहा था तो चाय की बहुत ज़रूरत थी मुझे। और यहाँ पर ये चाय दिख रहा है ज़्यादा लेकिन है ज़्यादा नहीं, कुल्हड़ बहुत ही छोटा है और रेट बहुत ही हाई है। यहाँ बज गया 9। अब बच्चे वगैरह मैकडोनल्ड से खा के ले लिए थे। अब मैंने तो सिर्फ वड़ा पाव शाम का खाया था, तो मैंने चढ़ा दिया त्रिवेणी चाट के लिए मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया, नमक सब डाल दिया, और यहाँ पे बना लूँगी चटनी प्यारी सी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मटर, चना और काबुली चना, ये तीनों को मिक्स कर लिया था और उबालने के लिए रख दिया था। उसमें एक आलू भी डाल दिया था। फिर ले लिया टमाटर, कांदा और ककड़ी, और इन सबको चॉप्ड करके मैंने अच्छा सा एक मसाला तैयार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सीटी रिलीज़ कर दिया, क्योंकि ज़्यादा कर दूंगी तो गल जाएगा। तो यहाँ पर सब मिक्स करने के बाद देखिए चटनी वगैरह मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी चाट मसाला, नींबू का रस, और ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। तो ये तीनों का मिक्सर है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया था त्रिवेणी चाट मसाला, तो और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत हल्का सा है स्नैक्स टाइप में, और मैंने यहाँ पर रात में एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। मूवी देख रहे थे असुर, और ये मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि पार्ट 1 मैंने 5 साल पहले ही देख लिया था, और पार्ट 2 का बहुत इंतजार था मुझे, तो आ गया था, तो बस मुझे देखना था किसी भी हालत में। तो यहाँ पर ज़्यादा देर बैठने से क्या होता है, भूख लगती है। तो बच्चे बोले मम्मा मुझे रोटी सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, तो मैंने यहाँ पे चाट बना लिया। और ये देखिए नींबू मैं स्टोर करके रखती हूँ, मतलब निचोड़ कर उसका रस निकाल कर मैं कांच की बोतल में भर कर इसे मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलता है, ना ख़राब होता है ना कुछ, और ये आराम से पड़ा रहता है। नींबू हमारा सूखने लगता है लेकिन ये कुछ नहीं होता है, महीनों दर महीनों चलता रहता है। तो आप भी इसे इस टिप को अपना सकते हैं, आप भी निचोड़ कर नींबू बॉटल में, कांच की बॉटल में भरकर रख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे प्लेटिंग कर ली मैंने, और मुझे रहा ही नहीं जा रहा था क्योंकि इसका चटपटा सा स्वाद देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है और हेल्दी लग रहा है। तो चलो पहले मैं खा लेती हूँ, स्वाद ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी को दूंगी। तो यहाँ मैं जब खा रही थी तो मेरे हस्बैंड की नज़र मेरे पे ही थी कि ये पहले खुद ही चख ली, और मुझे आ रही थी बहुत हंसी, और मेरी नज़र उन पर भी थी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखिए मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही थी और उनका ध्यान मेरे पर ही था, तो मैंने बोला अब तुम लोग के लिए भी लेके आती हूँ। फिर रात का डिनर हमने आइसक्रीम से किया, और ये रखा था जो हमारा कस्टर्ड, उसमें आइसक्रीम हमने ख़रीदा और ये डाल के हमने इंजॉय किया। तो यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय किए, और फिर वीडियो के एंड तक मैं आ गई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और एक बात, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए तैयार हो जाना। बाय बाय।